देखें, डॉक्टर मोहम्मद नईम तबस्सुम पिछले 38 सालों से होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। आज का ये जो तफसीली तज्ज़िया है ना, ये दरअसल इनके इन्हीं दहाइयों के क्लिनिकल तजुर्बे का बिल्कुल निचोड़ है। इसमें हम ख़वातीन की सेहत के एक इंतहाई अहम, बल्कि यूं कह लें कि सबसे ज़्यादा परेशान कुन मसले पर बात करने वाले हैं। आपने गौर किया होगा कि आजकल माहवारी की बेकायदगी, ओवरीज यानी बैज़ादानी में सिस्ट बनना और माँ बनने में पेचीदगियाँ, ये सब मसाइल आखिर इतने आम क्यों हो गए हैं? मतलब हर दूसरी खातून परेशान है। आज के इस तज्ज़िये में हम ना सिर्फ इसकी वजह समझेंगे, बल्कि पीसीओएस का एक ऐसा होम्योपैथिक हल भी जानेंगे जो आपके हार्मोन्स को बिल्कुल जड़ से मुतवाज़न कर देता है। ज़रा इस नंबर पर गौर करें, पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब ये कोई मामूली मसला नहीं रहा। क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर में तकरीबन हर 10 में से एक औरत खामोशी से इस हार्मोनल आरिज़े का शिकार है? ये वाकई एक बहुत बड़ी तादाद है। तो इस तज्ज़िये में हम एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि बुनियादी तौर पर ये पीसीओएस है क्या, भला इसकी वजूहात क्या हैं, आम अलामात कौन सी हैं, और फिर सबसे अहम बात, हम उन ख़ास होम्योपैथिक अद्वियात और लाइफस्टाइल की तब्दीलियों पर बात करेंगे जो वाकई इस मसले को हल कर सकती हैं। सेक्शन 1, बुनियादी बातें कि आखिर ये पीसीओएस है क्या। देखें, सादा लफ्ज़ों में समझें तो ये दरअसल एक हार्मोनल गड़बड़ है। इसमें होता ये है कि बैज़ादानी यानी ओवरीज के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं और इसकी वजह से जिस्म का जो पूरा कुदरती निज़ाम है ना, और हार्मोन्स का जो एक बैलेंस है, वो पूरी तरह बिगड़ कर रह जाता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, यानी पीसीओएस की बुनियादी वजूहात। सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। चलें इन अंदरूनी वजूहात का जायजा लेते हैं जो इस पेचीदा से मसले को जन्म देती हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है हार्मोनल अदम तवाज़ुन। होता ये है कि जिस्म में मर्दाना हार्मोन्स ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो ओवरीज को डिस्टर्ब करते हैं। इसके साथ ही एक और मसला है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी जब जिस्म इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता तो शुगर लेवल बढ़ता है और पीसीओएस का खतरा और भी बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें जेनेटिक यानी मौरूसी अवामिल भी बड़ा किरदार अदा करते हैं। और अगर हम अपने आजकल के लाइफस्टाइल को देखें ना, तो ये जंक फूड, हर वक्त का जहनी दबाव और नींद की कमी, ये सब चीज़ें जिसमें एक दायमी सोजिश और थायराइड की खराबी पैदा करती हैं, और यही सब मिलकर बराह रास्त इस सिंड्रोम को मुतहर्रिक करते हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, आम अलामात की शिनाख्त। जब ये सारी वजूहात जिस्म के अंदर अंदर पनप रही होती है ना, तो जाहिरी बात है कि ये मुख्तलिफ जिस्मानी और जज्बाती अलामात की सूरत में बाहर भी आती हैं। अब देखें, ये अलामात आमतौर पर 2 तरह की होती हैं। ज़ाहिरी तौर पर आपको नजर आएगा कि वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है, चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल उग रहे हैं, सर के बाल पतले हो रहे हैं या गिर रहे हैं, और जिल्द बहुत ऑयली या ख़राब हो रही है। ये तो हो गया बाहर का हाल। जबकि अंदरूनी तौर पर क्या हो रहा होता है? माहवारी की बेकायदगी, शदीद किस्म का दर्द, ओवरीज में सिस्ट बनना, और यहाँ तक कि बांझपन और बहुत शदीद डिप्रेशन जैसी खामोश तकलीफ़ें भी इसका हिस्सा हैं। ये वाकई बहुत तकलीफदेह होता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 4 है बुनियादी होम्योपैथिक इलाज। खुशकिस्मती से होम्योपैथी इस पूरे मसले का एक इंतहाई मौसर और बिल्कुल कुदरती हल पेश करती है। तो आइए उन बुनियादी दवाइयों पर एक नज़र डालते हैं जो हमारे हार्मोनल निज़ाम को वापस ट्रैक पर लाती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली और सबसे अहम दवा है वो है ओवेफ्रिनम। ये दवा ख़ास तौर पर बैज़ादानी के जो अफ़ाल ख़राब हो चुके हैं ना, उन्हें बहाल करने के लिए जानी जाती है। अगर सिस्ट बन गए हैं या बांझपन का मसला आ रहा है तो ये दवा दरअसल ओवरी के खुलियों को ताकत देती है और अंडे के इखराज के इस पूरे अमल को दोबारा से एकदम मुनज़्ज़म कर देती है। इसके बाद है फॉलिक्यूलिलम। अच्छा, ईस्ट्रोजन हार्मोन की ज़्यादती हो जाए या उसका बैलेंस आउट हो जाए ना, तो उसके लिए फॉलिक्यूलिनम का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त रहता है। जब माहवारी बिल्कुल बेतरतीब हो जाए, साथ में शदीद किस्म की थकावट और जहनी दबाव महसूस हो, तो ये दवा सीधा बेज़ादानी को क़ुव्वत देती है और आपकी कुदरती साइकिल को वापस लेकर आती है। फिर एक और बड़ी अहम दवा है एपिस मेलिफिका। अब इसकी अलामत ज़रा गौर से सुनें। अगर सूजन के साथ दर्द इतना शदीद हो कि गर्मी लगने से दर्द मज़ीद बढ़ जाए लेकिन ठंडी चीज़ से सुकून मिले, तो एपिस मेलिफिका से बेहतर कोई इंतखाब नहीं। ये सिस्ट को घुलाने और अंदरूनी सोजिश को तेज़ी से कम करने में कमाल का काम करती है। और हाँ, उन ख़वातीन के लिए जिनमें मर्दाना हार्मोन्स की ज़्यादती की वजह से चेहरे पर बाल आने लगते हैं, उनके लिए ACTH सारकोड मौजूद है। ये एड्रेनल गुदूद के फाल को इतनी गहराई से मुतवाज़न करता है कि न सिर्फ हार्मोन्स ठीक होते हैं, बल्कि जो जिस्मानी और जहनी थकावट हर वक्त रहती है वो भी दूर हो जाती है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, अलामात के मुताबिक मखसूस इलाज।
جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے، ہومیوپیتھی میں ہر مریض کا علاج اس کے اپنے انفرادی مزاج کے مطابق کیا جاتا ہے، اسی لیے ہر خاتون کی کچھ مخصوص علامات کی بنیاد پر مختلف دوائیاں بھی تجویز کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ ماہواری بہت کم آ رہی ہے اور مریضہ کا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ بات بات پر رونا آئے، تو وہاں پلسٹیلا بہترین نتائج دیتی ہے۔ اگر معاملہ اس کے الٹ ہے، یعنی شدید تھکاوٹ، چڑچڑاپن، کمر درد اور ساتھ میں ڈپریشن بھی چل رہا ہو، تو پھر سیپیا تجویز کی جاتی ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ مریضہ کا وزن تیزی سے بڑھ رہا ہو، پسینہ بہت زیادہ آئے اور اسے ٹھنڈ بھی زیادہ لگتی ہو، تو یہ کیلکیریا کاربونیکا کا کیس ہے، جو انسولین ریزسٹنس کو توڑنے کے لیے واقعی ایک جادوئی دوا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر سسٹ بہت ضدی ہیں تو تھوجا بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اگر سسٹ خاص طور پر بائیں جانب ہو اور دبانے سے درد میں آرام محسوس ہو تو اس کے لیے کولوسنتھ دی جاتی ہے، جبکہ اگر مریضہ کے اندر کوئی چھپا ہوا دکھ ہو، بال بہت زیادہ گر رہے ہوں اور جلد خشک ہو رہی ہو تو یقین مانیں نیٹرم یوریاٹیکم ایک لاجواب دوا ہے۔ سیکشن 6 لائف سٹائل یا طرز زندگی میں تبدیلیاں۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی دوا اس وقت تک مکمل اور بہترین کام نہیں کر سکتی جب تک آپ خود اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا بہتر نہ بنا لیں۔ آپ کو کرنا بس یہ ہے کہ دوائیوں کے ساتھ ساتھ روزانہ صرف 30 منٹ کے لیے تھوڑی سی ورزش کر لیں۔ اپنی ڈائٹ میں جنک فوڈ کو ہٹا کر فائبر سے بھرپور سبزیاں اور پھل شامل کریں، اور ہاں، وقت پر ایک پرسکون نیند ضرور لیں۔ آپ کو جان کر شاید حیرت ہو کہ وزن میں تھوڑی سی کمی بھی PCOS کی ان ضدی علامات کو حیران کن حد تک کم کر سکتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ساری معلومات صرف اور صرف آپ کی ایجوکیشن اور آگاہی کے لیے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ہومیوپیتھی میں ہر مریض کا علاج اس کی اپنی انفرادی علامات کے حساب سے ہوتا ہے، اس لیے خدارہ کوئی بھی دوا خود سے شروع کرنے سے پہلے کسی تجربہ کار ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مکمل معائنہ اور مشورہ ضرور کر لیجیے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ PCOS ایک بالکل قابل علاج عارضہ ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ذرا سوچئے، جب ہمارے جسم کے پاس قدرتی طور پر اپنے ہارمونل نظام کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت موجود ہے، تو کیا ہومیوپیتھی جیسی قدرتی ادویات واقعی خواتین کی صحت کے مستقبل کو مکمل طور پر بدلنے کی طاقت نہیں رکھتیں؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔